प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जानेंगे एस्केरियासिस क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, रोकथाम और उपचार। जिस तरह से प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसको बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से आप ये हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, एस्केरियासिस। क्लियर? अब बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये रोग मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड नामक गोल कृमि राउंड वॉर्म के कारण होता है। संक्रमित भोजन या पानी के साथ इसके अंडे मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर आंत तक पहुंच जाते हैं। आंत में अंडों से लार्वा निकलता है, जो आंत की दीवार को भेद कर रक्त के माध्यम से यकृत, लीवर, हृदय, हार्ट तथा फेफड़ों, लंग्स तक पहुंच जाते हैं। बाद में ये पुनः आंत में लौटकर वयस्क कृमि बन जाते हैं, एडल्ट वॉर्म बन जाते हैं। ये परजीवी, ये पैरासाइट मनुष्य की आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर रहता है, जिससे शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि जो एस्केरियासिस डिसीज होती है, ये जो रोग होता है, ये मनुष्य की आंत में रहने वाले परजीवी एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड नामक एक ग्राउंड वॉर्म के कारण होता है। क्लियर? ये कहां रहता है? मनुष्य की आंत में रहता है। ये है कौन? ये प्यारे बच्चों याद रखना, ये एक पैरासाइट है और इसका नेम क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड है, जो कि एक क्या है? राउंड वॉर्म है। क्लियर? और प्यारे बच्चों, हमने आगे जाना कि ये रोग जो होता है किस कारण होता है? ये संक्रमित भोजन या पानी के कारण होता है, जिससे एस्केरिस के अंडे मनुष्य की आंत तक पहुंच जाते हैं। और प्यारे बच्चों, ये आंत में से जो अंडे होंगे उनमें से उसका लार्वा निकलेगा, और जो लार्वा होता है वो ब्लड के माध्यम से, खून के माध्यम से लीवर तक, हार्ट तक और लंग्स तक भी पहुंच जाते हैं और फिर दोबारा आंत में आ जाते हैं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, ये भी हमने जाना है कि जो परजीवी होता है वो मनुष्य की आंत में पचे हुए भोजन पर निर्भर रहता है, जिससे क्या होता है कि शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। चलिए अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं और अब आप लिखेंगे इसके लक्षण, इसके सिम्टम। तो प्यारे बच्चों, अब आप इसके लिखेंगे लक्षण, बोले तो सिम्टम्स। बहुत ध्यान समझो। एस्केरियासिस से संक्रमित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 1 है पेट में दर्द एवं मरोड़ होना, भूख कम लगना तथा पाचन क्रिया प्रभावित होना। मतली बोले तो दिल मचलाना, मतलब उल्टी उल्टी सा आ रहा है ऐसा लगना, उल्टी, दस्त, कब्ज की शिकायत होना, शरीर का वजन घटना तथा कमजोरी महसूस होना, बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होना। 6 पॉइंट है प्यारे बच्चों, लार्वा के फेफड़ों में पहुंचने पर खांसी, सांस लेने में कठिनाई तथा हल्का बुखार हो सकता है। पॉइंट नंबर 7 है अधिक संक्रमण होने पर आंत में कृमियों का गुच्छा बन जाता है, जिससे आंत में रुकावट उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में तीव्र, बोले तो तेज पेट दर्द, उल्टी और तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता पड़ सकती है। ये तो प्यारे बच्चों इसके क्या थे? सिम्टम थे। चलिए अब इसके पढ़ते हैं हम रोकथाम, प्रिवेंशन। एस्केरियासिस से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। चलिए भाई 1 बाय 1 पढ़ते हैं। भोजन करने से पहले, शौच के बाद तथा भोजन बनाने से पहले हाथों को साबुन और स्वच्छ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। फल एवं सब्जियों को अच्छी तरह धोकर ही खाना चाहिए और हमेशा उबला हुआ, फिल्टर किया हुआ या स्वच्छ पानी ही पीना चाहिए। खुले में शौच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे परजीवी के अंडे मिट्टी और पानी में फैल जाते हैं। 4 पॉइंट है घर और आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा भोजन को ढककर रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 5 है
बच्चों के नाखून छोटे और साफ रखने चाहिए तथा उन्हें गंदे हाथ मुंह में डालने से रोकना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 6 है, समय समय पर चिकित्सक की सलाह के अनुसार कृमिनाशक दवा का सेवन करना चाहिए, विशेषकर बच्चों को। चलिए अब हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं। एस्केरियासिस का उपचार कृमिनाशक दवाओं से किया जाता है। एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, पायरेंटल पामोएट जैसी दवाएं प्रभावी होती हैं। गंभीर स्थिति में जैसे आंत में रुकावट होने पर शल्य चिकित्सा सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।